नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद यहां जरूरी डॉक्टर के पद हमेशा खाली रहते हैं और जरूरी उपकरणों के अभाव में मरीज दिक्कत का सामना करते हैं। नगर पालिका कालाढूंगी अध्यक्ष रेखा कत्यूरा अपने पार्षदों और दर्जनों लोगों के साथ तहसील पहुंची और उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन भेजकर जरूरी डॉक्टर और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने की मांग की। आपको बता दें कि कालाढूंगी के आसपास और नैनीताल रूट पर आए दिन भयंकर सड़क हादसे होते रहते हैं। ऐसे में कालाढूंगी अस्पताल का मौजूदा स्टाफ खाली हाथों से क्या कर सकता है। जरूरी सुविधाओं के न होने के कारण घायलों को हल्द्वानी रेफर कर दिया जाता है, जिससे कई घायलों की समय पर इलाज न मिलने से मौत भी हो जाती है। कालाढूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की यह समस्या काफी समय से बनी हुई है। कह सकते हैं कि बिल्डिंग तो भरपूर है, लेकिन महज दिखावा बनकर रह गई है। हॉस्पिटल तो है, लेकिन रेफर केंद्र बनकर रह गया है। आपको बता दें कि यह बिल्डिंग तो काफी अच्छी है और मजबूत बनी है, लेकिन महिला डॉक्टर की कमी है, मशीनी उपकरणों की भी कमी है। मैं जुबैर आलम, विधानसभा 60 कालाढूंगी से। आज हम खड़े हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाढूंगी में, जहाँ पे हम काफ़ी समय से परेशानियाँ भुगत रहे हैं। इस टाइप की दिक्कत है। ये एक पर्यटक स्थल से करीब मिलता हुआ, नैनीताल से मिलता हुआ हॉस्पिटल है और ये स्वास्थ्य केंद्र है। और यहाँ इसकी खुद की स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पे मशीनों का ना होना, डॉक्टर्स का ना होना। ऐसी दिक्कतों से हम काफ़ी समय से जूझ रहे हैं। आज इसके लिए किसी ने आके खोली, काफ़ी लोगों ने इसकी चर्चा की है, बातचीत की है, लेकिन अभी तक कोई इसका हल नहीं हुआ है। आज इसी विषय में नगर पालिका अध्यक्ष रेखा कत्यूरा और ईओ महोदय ने आज खुद स्वयं इसका ज्ञापन सौंपा है एसडीएम महोदय के हाथों से माननीय मुख्यमंत्री जी को। देखते हैं आगे क्या होता है। और मैं यहाँ की कुछ मूल समस्याएं बता रहा हूँ, जिसमें हॉस्पिटल की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ कोई आपत्तिजनक घटना हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए सामने, तो उस वक्त में ये सामुदायिक केंद्र सिर्फ एक दिखावा बन के रह जाता है। मामूली सी अगर किसी उंगली में चोट लग जाती है या कुछ भी दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ सिर्फ एक रेफर सेंटर का काम करता है। मान लीजिए अगर किसी को कोई महिला को गर्भ की कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी दिक्कत है, तो उसके लिए भी यहाँ पे सिर्फ रेफर सेंटर बन के रह जाता है। पर्यटक स्थल कालाढूंगी से नैनीताल का जाने वाला एक रास्ता है, वहाँ आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। उस वक्त में भी ये सिर्फ रेफर सेंटर का काम करता है। अभी पीछे कुछ वर्ष पहले भी एक बड़ी घटना हुई थी यहाँ, उसमें भी यहाँ की इस हॉस्पिटल की भूमिका यही रही थी कि एक रेफर सेंटर का काम किया था। काफी लोगों की मौत हुई थी। हो सकता था समय पे यहाँ मशीन होती और डॉक्टर्स होते और ये सारी सुविधाएं होती, तो शायद उन लोगों के प्राण बच सकते, जान बच सकती। और इसी विषय में आज हम बात करेंगे यहाँ के अध्यक्ष रेखा कत्यूरा जी से और पालिका अधिशासी अधिकारी जी से बात करेंगे, और दूसरा एसडीएम महोदय से भी बात करेंगे, और साथ में यहाँ की हालत भी दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि यहाँ की बिल्डिंग्स कितनी अच्छी हैं, साफ सुथरी, और रूम्स भी हैं, वार्ड भी हैं, सभी कुछ है। लेकिन कमी है तो डॉक्टर की, कमी है तो मशीनों की। तो हम ये चाहते हैं, यहाँ की मूल जनता ये चाहती है, लोग चाहते हैं कि यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपने आप में ऊपर उभर के आए, सही हो जाए और अच्छी इसकी हालत हो, डॉक्टर्स हो, मशीनें हो। ये स्वास्थ्य केंद्र जो है यहाँ रेफर सेंटर बन के ना रहे, यहाँ लोग आए तो अपना इलाज पाए और सारी सुविधाएं पाए। अध्यक्ष होने के नाते मैं साथ साथ में एक महिला भी हूँ, एक माँ भी हूँ और एक बहू बेटी भी हूँ। मैं जानती हूँ कि जब परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है और दवाइयों की कितनी आवश्यकता होती है, वो एक बहू, बेटी और माँ अच्छे से जान सकती है। मैं ये चाहती हूँ कि इस कालाढूंगी में स्मार्ट सिटी बने, और स्मार्ट सिटी बनने के लिए सबसे पहले चिकित्सा, फिर बाद में शिक्षा, फिर स्वास्थ्य, और ये कहते हैं साफ सफाई का मुद्दा उठाया जाएगा। तो मैंने मुद्दा उठाया है चिकित्सा का। हॉस्पिटल में सभी चीज़ अवेलेबल है, रूम्स अवेलेबल है, सभी चीज़ें, पर डॉक्टर का अभाव है, गायनोलॉजिस्ट नहीं है। महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को इतनी परेशानी होती है। आप जानते हैं प्रसव पीड़िया क्या होती है? आप भी तो पुरुष हैं, आप भी तो जानते होंगे कैसे एक औरत कैसे दूसरा जन्म लेती है। उस समय अगर आपके पास डॉक्टर नहीं है और बस सिर्फ नर्स ही है, तो उन नर्सों के इतना नर्स नहीं कर सकते जितना डॉक्टर कर सकता है। डॉक्टर को सारी जानकारी होती है, सभी चीज़ की, उसके लिए उपकरण चाहिए, मशीनें चाहिए।
ये हमारे क्षेत्र में नहीं है। ये बहुत दुखद विषय है कि एक गर्भवती महिला जब दूसरे एक जन्म अपने ऐसे जूझ रही होती है, ऐसी स्थिति में उसे रेफर कर दिया जाता है हल्द्वानी के लिए, और हल्द्वानी तक जाने के लिए आधा 1 घंटा चाहिए होता है। फिर दूसरे में पर्ची बनाओ दूसरे हॉस्पिटल में, तो उसमें वो महिला का जान का खतरा रहता है और ये पूरे परिवार को लिए बहुत संकट की घड़ी होती है। तो मैंने इसी चीज़ को देखते हुए मैं सोचती कि हमारे क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड हो, सिटी स्कैन हो, गायनोलॉजिस्ट हो, और देखिए आप एक्सरे है पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो हमें रेडियोलॉजिस्ट की भी बहुत ज़रूरत है। और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं तो वो कोटा बाग से आते हैं सिर्फ 2 दिन के लिए, और ऐसे में और छोटे बच्चे हैं, कोरोना की बीमारी होने वाली है और इतनी सारी बीमारियां एंट्री कर रही हैं, तो उसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे जब डॉक्टर ही नहीं रहेंगे। देखिए ये हमारा कालाटूंगी नैनीताल से जुड़ा हुआ है, पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर पर्यटक आए जाए रोजी लगा रहता है, पर यहाँ पर सड़क हादसे बहुत हो जाते हैं दुर्भाग्यवश। पर इस स्थिति में जब वो मरीज यहाँ पर आते हैं, घायल लोग आते हैं, मशीनों के अभाव में उन्हें रेफर सेंटर कर दिया जाता है। एक बार तो इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था नैनीताल रोड में, आपको याद भी होगा, मेरे हस्बैंड इतने भावुक हो गए थे कि उनके आंखें नम हो गई थी और उन्होंने इतनी खरी खोटी सुनाई, पर और इतने बार उन्होंने भी प्रयास करा इस चीज़ के लिए, पर ये संभव नहीं हो पाया। तो उनके प्रयास के बाद मैं अब इस मुद्दे को उठा के अपनी ये जंग जारी रखना चाहती हूँ कि यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल होने चाहिए और सभी प्रकार के उपकरण और होने चाहिए, और दवाइयाँ बाहर से लेके आनी पड़ती है। गरीब इंसान कैसे दवाई कैसे। माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा एवं विभिन्न वार्ड मेंबरों के द्वारा जो है हमारे यहाँ जो सरकारी अस्पताल स्थित है उसमें जैसे चिकित्सकों की कमी है, और जैसे कि रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, गायनोलॉजिस्ट नहीं है, बाकी और भी सुविधाएं नहीं है, इसके संबंध में जो है एसडीएम साहब के माध्यम से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है, ताकि यहाँ पे जो है जो चिकित्सक के पद हैं उनको भरा जाए और बाकी जो चिकित्सा उपकरण नहीं है उसकी भी पूर्ति की जा सके। नहीं, इस संबंध में मेरी भी बात सीएम साहब से होती है। समस्याएं तो यहाँ पे है, चिकित्सकों की कमी है, प्रॉपर उपकरण वगैरह नहीं है। अब ये कि माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, उम्मीद है कि जल्दी ही जो है चिकित्सक की कमी पूरी होगी एवं जो उपकरण है, ताकि जो रेफरल सेंटर बन गया है वो चीज़ें ना हो पाए। कालाटूंगी चिकित्सालय को लेकर माननीय नगर पालिका अध्यक्ष और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा एक ज्ञापन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, और इसमें मांग की गई है कि डॉक्टरों की तैनाती भी की जाए और जो इक्विपमेंट हैं वो भी उपलब्ध कराए जाए। यह ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, जिसे जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा। साथ ही जो इनके मुद्दे हैं इनके संबंध में एक बार मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी वार्ता की जाएगी और समाधान का प्रयास किया जाएगा। देखिए, ये मामला संज्ञान में अभी आया है और इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी